चैप्टर चौथा है ना, चैप्टर कितना है 4, दो द्विघात समीकरण, ये ना। तो दो द्विघात समीकरण में कौन सा, दो का तीसरा, दो का दो हिसाब, बहुत मस्त हिसाब है, ठीक है। कहता कि रोहन की माँ, देखो किसके बारे में बोल रहा है, रोहन की, इधर देखो, उधर मत देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष, किससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे वर्ष बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी कौन है, स्वाभाविक है, रोहन से माँ तो बड़ी ही होगी ना, होगी कि छोटी होगी, बड़ी होगी, क्या होगी बड़ी होगी। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु, किसकी आयु, उसकी आयु मतलब माँ की आयु ना, माँ की आयु का गुणनफल, मतलब रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब क्या होता है, बाद, पश्चात मतलब क्या होता है, बाद, कितना गुणनफल है, लेकिन रोहन की आयु कितनी है और उसकी माँ की आयु कितनी है वो पता नहीं है। तो सबसे पहले किसकी आयु पता करोगे, रोहन की, किसकी आयु पता करोगे, रोहन की आयु पता चल जाएगा तो उसकी माँ की हम आयु क्या कर सकते हैं, अरे 26 वर्ष बड़ी है तो उसमें 26 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना। मान के चलते हैं मेरी माँ की आयु में हमसे जो है ना 26 वर्ष क्या है, बड़ी है, हम अभी 10 साल का है तो मेरी माँ कितना हो जाएगी, 36 होगा ना। अगर हम 20 अभी है तो मेरी माँ कितना हो जाएगा ना, अभी हम 30 है तो मेरी माँ कितना हो जाएगा, होगा ना। एक अंदाज मान लिया, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि मेरी पता है तो मेरी माँ की अपने आप पता चल जाए, क्योंकि वो 26 वर्ष क्या है, बड़ी है, क्या है, बड़ी है। तो सबसे पहले किसकी आयु पता करोगे, रोहन, किसकी आयु, किसकी आयु पता करोगे, रोहन की, किसकी आयु पता करोगे, रोहन की। देखो माना कि रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष। देखो रोहन की वर्तमान आयु पता चल गया ना, रोहन की पता चल गया तो उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी है, कौन है, माँ ना। तो माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, बात समझ में आया। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो यहाँ तक, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो देखो ये सुनो, बताते हैं, कल भी कंडीशन का हिसाब था ना, आज भी कंडीशन का हिसाब बनता आखिर कैसे, उसको पढ़ते जाओ, क्या करते जाओ, पढ़ोगे अपने आप उसका आंसर मिल जाता है, वो जैसे कह रहा वैसे ही करते जाओ। हम कुछ किए हैं, हम बस एक गायब था, गायब जो था उसको हम क्या किया, पता कर ले। तो यहाँ रोहन की आयु पता नहीं था, हम उसी को क्या कर लिया, मान लिया, जो पता नहीं था तो उसको मानते हैं ना, मान लिया कितना, x, मान लिया कि रोहन की आयु कितना, वर्तमान आयु x, उससे 26 वर्ष बड़ी है कौन, माँ, उसमें 26 वर्ष हम क्या कर दिया। यहाँ तक तुम्हारा कहानी क्या हुआ, कहता है इसके बाद यहाँ तक उसकी आयु, उसके वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो वर्तमान आयु पता चल गया ना, अब 3 वर्ष बाद जोड़ देंगे। देखो 3 वर्ष पश्चात, पश्चात को क्या कहते हैं, बाद ना, 3 वर्ष पश्चात किसकी आयु, रोहन की आयु, तो जुटेगा घटेगा, x प्लस कितना होगा, तो 3 वर्ष बाद पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात रोहन की माँ की आयु। देखो वर्तमान आयु कितना है, x प्लस 26, ये तो वर्तमान बोल रहा है ना। 3 वर्ष बाद में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना हो गया, x प्लस 29 वर्ष। ये किसकी आयु निकला, माँ की आयु। तो 3 वर्ष दोनों का आयु पता चल गया अकॉर्डिंग टू। अब प्रश्न कर रहा 3 गुना, कितना गुना, 3 वर्ष बाद गुणनफल कितना है, 360। तो रोहन की आयु कितना है, देखो तो 3 वर्ष बाद
x प्लस 3 और 3 वर्ष बाद में उसकी माँ की आयु कितना है 29, ये ना, तब ना जाके 360 होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? माँ का है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात, तो रोहन की आयु जो भी है और उसकी माँ की जो भी आयु है, दोनों का गुणनफल कितना है? तो 360। देखो दोनों का गुणनफल कर दिया तो कितना पता चल गया? किसी को दिक्कत? अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर किसी को प्रॉब्लम है क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलो देखो, इसका एक पद इसका, तो x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस फिर इसका एक पद उसका 3 होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर कितना 300 डिग्री नहीं होगा, हम डिग्री दे रहे हैं। तो x गुना एक्स 29 गुना एक्स प्लस 3 गुना एक्स और 29 दिया 87 होगा। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना होता है 32 एक्स प्लस कितना 27, इधर प्लस में इधर क्या जाएगा तो 360 इसका तो कितना, तो एक्स स्क्वायर प्लस तो 32 एक्स प्लस माइनस में होगा माइनस 3 15 7 2 200 इसका तो कितना 0। अब बनेगा इसका फैक्टर तोड़ लेंगे, जो भी निकलेगा किसकी नहीं आयु निकलेगा। हाँ हो जाएगा। हाँ चलो ठीक होता रहो। देखो ए सुनो, अब तुम फैक्टर नहीं तोड़ पाते हो, इससे बड़ा दुख की बात क्या है? कुछ है दुख की बड़ी बात? यहाँ तक हम सब चीज कर दिया है ना। इसको क्या करना था, कुछ नहीं करना था, प्रथम पद गुना अंतिम पद। प्रथम पद कितना है 1 है, कितना है 1 गुना कितना 273, कितना हुआ 273 और 273 को हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे 273, तो कितना से कटेगा तो 9 तिया और फिर कितना 3 का और फिर 3 से कटेगा 7 से, तो 13 7 91, ये ना। अब देखो जोड़ने या घटाने के बाद मेरा कितना पूर्णा चाहिए 32। अब देखो 13 तिया 39 में 7 घटा कितना बचेगा 32 बचेगा। इसको हमको क्या लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 200 इसका तो कितना 0। तो यहाँ देखो पहले 3 अंक था, अब कितना अंक हो गया, अभी मार लगेगा समझ लो। मैथ में फैक्टर नहीं कर सकती है, फिर उधर उल्टा रहेगी, फिर तुमको देंगे जहां बनाती मोने गुणनखंड कर सकती है। देखो यहाँ से क्या कॉमन मिला एक्स, एक्स बार कर रहे हैं तो 2 था, 1 बार के कितना बचा एक्स प्लस 39 है ना। देखो एक्स बार करें तो 2 यहाँ था, 1 बार करें तो 1 बचा रे, यहाँ एक्स बार करें तो क्या बचा 39। अब दो यहाँ शुरू है ना, इसका शुरू इसके शुरू में क्या कर दो भाग दे दो, तो एक्स एक्स क्या हुआ तो क्या बचा -7, यहाँ -7 दे दो, दे दिया। इसके बाद यहाँ तक करने के बाद नहीं समझ में आए, बगल में जो पड़ोसी में लिखे है ना वही लिख दो एक्स प्लस 39 इसका तो क्या 0, तो एक्स -7 इंटू एक्स प्लस 39 इसका तो कितना, तो ये दोनों के बराबर है। तो यदि एक्स -7 इसका तो 0, एक्स बराबर कितना 7। फिर देखो यदि एक्स प्लस 39 इसकल टू 0, इधर प्लस उधर जाके क्या होगा एक्स बराबर कितना, ये क्या हो गया अमान्य। तो हमको किसकी पूछा है, माँ की या रोहन की? रोहन की पूछा है ना, तो रोहन को किसको माने देखो तो एक्स माने है ना, तो रोहन की आयु कितना, रोहन की वर्तमान 7 वर्ष। कितना वर्ष? अगर उसकी माँ की पूछता तब क्या देते हैं 7 एक्स प्लस 26 तो ना। तो लेकिन हमको माँ की आयु पूछा है क्या, कितना ये बताएं। ए लड़की कैसा कौन गलती है देख लिए, चलो देखो मिटा दें जल्दी उतारो।
देखो अगला हिसाब, चौथा नंबर। देखो रेलगाड़ी में ला गया, कौन सा आ गया? तो चोट लगा ना, अभी मारेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो। अभी तो शुरू किया है, अब तुम इन लोग का फोकस ज्यादा करेंगे ना। कैमरामैन फोकस कीजिए, ये बोलती है। अब हम बोलेंगे सर विद्यार्थी पर फोकस कीजिए, तुम लोगों ऊपर फोकस करेंगे हम। देखो एक रेलगाड़ी है, एक क्या एक रेलगाड़ी को दूरी तय करना है, कितना? हाँ, कितना दूरी तय करना है? 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से। किस चाल से? एक चाल से उसको चलते रहना है ना। देखो दूरी परिवर्तन नहीं होगा, दूरी सेम रहेगा। दूरी क्या रहेगा? बशर्ते निर्भर क्या करेगा, हम कितना स्पीड से चल रहे हैं, कितना स्लो। अगर हम स्पीड से चलेंगे तो समय कम लगेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर हम स्लो स्लो चलेंगे तो समय क्या लग जाएगा, ज्यादा लगेगा। तो यही कहता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से दूरी तय करते, समान चाल से 480 किलोमीटर, ठीक है, करते। यदि इसकी चाल कितना चल रहा है? 8 किलोमीटर। पहले कितनी चाल था पता है क्या? पहले कितनी चाल था पता है? लेकिन अब उसकी चाल क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? कितना? तो पहले कितना था पता है? नहीं, पहले पता करना है ना। तो यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय ले लेता है? मतलब जो पहले चल रहा था वो चलेगा समान दूरी से, समान समय, समान सब चीज में बराबर समय में पहुंच जाएंगे ना। लेकिन अगर हम उसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाता है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रहा है, तो समय ज्यादा लगेगा कम लगेगा? बता दो, ज्यादा लगेगा ना। तो 3 घंटा क्या उसको लग रहा है? अधिक लग रहा है। क्या लग रहा है? अधिक लग रहा है। तो हमको किसकी चाल ज्ञात करने पड़े? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात। देखो तो माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर। तो रेलगाड़ी की चाल पता चल गया, कितना? प्रति x किलोमीटर। अब चाल में कमी, यही ना। तो चाल में कितना कमी हो रहा है? तो पहले x था, तो x माइनस कितना हो जाएगा? ये होगा। अरे कमी मतलब क्या हुआ? धीरे ना। कमी मतलब क्या होगा? उसका स्लो कर गया, धीरे चलने लगा। तो दूरी कितना दिया है? 400 किलोमीटर, ये ना। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू। अच्छा बताओ, ये 480 है, ये 480 है, तो दूरी तो है ना। तो जब 480 था दूरी, तो रेलगाड़ी की चाल कितना था? x कितना था? कितना था? x कितना था? x था ना। अब बराबर, अब ये भी चाल 480 किलोमीटर है, दूरी है ना। लेकिन चाल में क्या हो गया? कमी हो गया। कितना? कितना कमी हो गया? 8 माइनस x माइनस। अब बता दो थोड़ा, कौन समय ज्यादा तब लेगा? समय कौन लेगा? देखो जब नियत चाल था उसकी दूरी 480 किलोमीटर, तो उसकी रेलगाड़ी की चाल कितना था? x। अब चाल में क्या हो गया? कमी। तो 400 दूरी तो वही रहेगा रे, तो दूरी चेंज हो जाएगा? दूरी चेंज ना होगा, चेंज कौन होगा? चाल और समय। चाल और समय परिवर्तन होगा, दूरी सेम रहेगा। तो जब 480 किलोमीटर दूरी था तो उसकी चाल कितनी थी? x। जब चाल में कमी हो गया तो दूरी में हुआ। अब 3 घंटा जो समय लिया वो कौन लिया, इतना सा बता दो। पहले ज्यादा समय लगा ना, तो इधर का या इधर का? नहीं, ये ले लिया +3, क्योंकि यही पहले जो चल रहा था, पहले जो चल रहा था तो उसी में एक वो तो यही है ना। तो पहले से अब ज्यादा 3 घंटा समय लगने लगा, तो पहले ये था ना, तो
जब स्लो करेंगे तो ये 3 घंटा बढ़ेगा रे, ये बढ़ जाएगा, ये इधर ये प्लस में उधर जाके क्या आ जाएगा, तो 3 बराबर कितना 480 बटे x माइनस 8 और माइनस कितना 480 बटे x। इसको लिख सकते हैं 3 बराबर 480 कॉमन ले लो, ले लिया, तो क्या बचा 1 बटे x माइनस 8 और माइनस 1 बटे x। इधर गुना में इधर आके क्या जगह भाग, इसको हम सही से एक लाइन ज्यादा चलेंगे, ठीक है। ए इसको ज्यादा डायरेक्ट घुमा दिया, डायरेक्ट क्या करेंगे घुमा देंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 बटे x माइनस 8 और माइनस 1 बटे x बराबर 3 बटे 400, क्योंकि इधर ये गुना में इधर क्या हो जाता है, तो एक लाइन कम चले ना, तो 3 कहाँ 16 या 48, तो लॉसा कितना, ये दोनों का लॉसा निकालने आता है, कितना निकलेगा x इंटू एक्स माइनस 8, तो ये x में माइनस 8 x माइनस के 8 क्या हुआ खत्म, तो क्या बचा x, यहाँ x गुना 1 क्या हुआ, यहाँ माइनस है हम माइनस देंगे, x खत्म, क्या बचा x माइनस, और x माइनस 8 जो है ये माइनस सबके लिए है ना, इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे ब्रैकेट, बराबर कितना 1 बटे, यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, अरे तुम आगे बढ़ेंगे, दिक्कत है, अरे तो वो यही हिसाब वहाँ 2 चर वाला रैखिक समीकरण में बताए थे ना, यहाँ 2 घात है इसलिए यहाँ एक चर वाला ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं एक चर। अब देखो x माइनस एक्स और माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, अब बटे कितना x गुना एक्स स्क्वायर और माइनस 8x बराबर कितना 100, ये मैं प्लस ये खत्म हुआ, तो 8 बटे कितना एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना, तो कोना कोनी गुना होगा, ये से गुना और ये एक से कोई भी अंक को गुना करते हैं क्या होता है वही होता है ना, क्या होता है कोई फर्क पड़ता है एक से गुना करने के बाद नहीं, तो 1 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये ना हुआ, अब बराबर 160 गुना 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब बराबर कितना 16 8 28 100 सॉरी 1200, इधर प्लस में इधर क्या एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब माइनस 1200 इसकल टू, अब फैक्टर तोड़ लोगे, किसी को दिक्कत अगर पूछना तो पूछो और नहीं तो तुम फैक्टर तोड़ के दिखाओ, हो जाएगा। अब कि नहीं टूटा तो एक एक करके 5-5 डंडा पीठ पर देंगे, अभी समझो 32 फाड़ देंगे तुम लोग पीठ पे, जल्दी बनाओ। देखो टूट गया फैक्टर, हाँ हेलो चलो इधर देखो तो प्रथम पद गुना ये ना, देखो ये हम बोले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी हिसाब ये पूछेगा, शून्य ज्ञात करने पूछेगा, अब की बार जो बताएंगे शून्य के निकालने बताएंगे, ठीक है। तो फैक्टर तो अब क्या करें कितना बताएं, अगर घर में रिवाइजिंग करता तो ये स्थिति तो होता, रिवाइजिंग नहीं किया मरो, देखो 1280 ये ना प्रथम पद गुना 1 गुना 1280 क्या हुआ 1 गुना 1280 कितना हुआ 1280 को क्या करेंगे आवाज गुणन कर कितना से कटेगा 6 दुना 12 4 दुना 8 0, फिर 2 से 3 दुना 6 2 दुना 4 0, फिर 2 से 2 1 2 1 बचा ना 1 पर 2 12, तो 6 दुना 12 0, फिर 2 8 दुना ये ना। अब इस देखो इसमें से क्या क्या ये जो गुणनखंड हुआ ना इसमें से क्या क्या ले जो गुना करने के बाद कितना आ जाए 1200 और जोड़ने घटाने के बाद कितना पूछ जाए बीच का पद ना ये ना होता है। तो देखो 2 दूना 4 दूना 8 8 पंचे 40 हुआ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 40 गुना 32 करोगे ना तो 1280 हो जाएगा। 40 में 32 घटा दो तो कितना पूरा पूरा है ना। इस तरह कितना हिसाब बताएं पता है ना। अब उतना बताएंगे तो बाबू 10वां में पढ़ते हो, टाइम भी देखना है ना, कोर्स के भी देखना है। तो बैठाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 32 एक्स माइनस 1200 इक्वल टू यहाँ से क्या कॉमन मिला एक्स,
तो देखो पहले 3 गो था, अब कितना भाग में बढ़ गया, तो x कॉमन मिला, x बार कर लिया, 2 गो था, 1 बार कितने बचा ना 40। इसी से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 32 होगा, तो x माइनस, तो x प्लस 32 इंटू एक्स माइनस 40 इक्वल टू, यदि x प्लस 32 इक्वल टू 0 तो x बराबर इधर प्लस उधर जाके क्या देगा, यदि x माइनस 40 इक्वल टू 0 x बराबर कितना, तो हमको किसकी चाल पूछा है, तो रेलगाड़ी की चाल कितना हुआ, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा देखो, ये अभी बोले थे ना मूल ज्ञात करने बोलता है शून्य, तो देखो दूसरा चैप्टर में हम पढ़े हैं द्विघात समीकरण पढ़े हैं ना, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो क्या कहलाते हैं, मिटा दें इसको, जिसकी अधिकतम घातों की संख्या कितना हो तो क्या कहलाते हैं, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कौन कौन 2 होता है, शून्यकों की संख्या कितना होता है और उसका व्यापक रूप क्या होता है, तुम किस सोच में है रे, कोई सोच तो बोलता क्या ना, हाँ बोलो भी, हमेशा सोच। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, एक ये हुआ, एक वो, और एक 2 गो बच्चा देखते हैं, कुछ भी पूछेंगे मुंह देखेंगे लेकिन वो बोलेंगे नहीं, लगता है कुछ खा रहा है क्या रहा है, अरे बोलो, बोलने से क्या था, गुण और अवगुण का पता चलता है ना, दोष जो भी होता है वो बाहर निकल जाता है, इसलिए मनुष्य को बोलना भी जरूरी है। तो रेलगाड़ी की चाल पता चल गया ना। अब देखो एग्जाम्पल कितना, ओ एक चैप्टर लिख दिया, नहीं एग्जाम्पल 3 है, ये कितना है 3, एग्जाम्पल कितना है, द्विघात समीकरण है ना, उसका तीसरा एग्जाम्पल ये है। देखो क्या निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, मूल। याद करो उन दिन, कौन सा दिन 9th का दिन ना, जब x का वैल्यू दिए रहते थे मान बैठा देते थे तो क्या जाता था 0, क्या जाता था, तब बोलते थे हाँ शून्यक है, 0 नहीं आता तो बोलते थे नहीं शून्यक नहीं है। अब की बार यहाँ बहुपद दिया है, क्या निकालने बोल रहा है शून्य, अब वहां शून्यक निकाल के दे दिया रहता था, ना रहता था, यहाँ निकालने बोल रहा है, उल्टा कर दे हिसाब। कभी कभी दो हिसाब वहां कभी x का मान दे देगा, बोलेगा मान निकालने, तो कोई दिक्कत नहीं, पूछा किसका शून्यक है, ये भी नहीं, तो बनाने का तरीका एक ही रहता है ना। तो शून्यक जैसे निकालने बोलेंगे तो यहाँ 0 दिया है ना, तो यहाँ 0 दे दिया, ठीक है। यहाँ देखो मूल निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, कभी कभी शून्यक पूछ देता है, क्या पूछ देता है, उतारा था ना रे, उतार लिया था ना, ना उतारे थे, ना उतारे थे, ना उतारा तो मारो, हमको क्या देखा, जब पूछ रहे हैं तो बोला हाँ हाँ, हम क्या करें, उतारे दे, घर में बनाती मैं, अच्छा ठीक। देखो सुनो रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रे लड़का, जहाँ भी डंडा लेके इधर देखो, यहाँ देखो क्या लिखा है, शून्य मूल ज्ञात करें ना, मूल नहीं, यहाँ कभी कभी क्या लिख देगा यहाँ पे शून्य, तो अच्छा बता सकते इसमें कितना शून्य होगा, वो कितना होगा, कितना शून्य होगा, कितना शून्य होगा, क्यों, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात कितना है, जिसपे जितना अधिकतम पावर है उतना ही क्या होगा, जिसपे अधिकतम जितना पावर है उतना ही क्या निकलेगा शून्य, अधिकतम पावर कितना, शून्यकों की संख्या भी कितना 2, कोई किसी को दिक्कत, तो चलो देखो, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना 3, ट्रैक्टर तो नहीं आ जाता, आ जाएगा ना, एक हम बता देते बाकी बना लेना, ठीक है। तो प्रथम पद गुना होता है ना, प्रथम पद गुना जोड़ने या घटाने के बाद किसको पुराना है, बीच का पद, 3 2 गुना 3 तो 6 को गुणनखंड करो 3, ये ना। अब देखो 2 और 3 को कैसे लिखे, तो गुना करने के बाद कितना आ जाए, गुना करने के बाद कितना आ जाए, जोड़ने या घटाने के बाद कितना पुर जाए, ऐसा को संभव है, हाँ चलो देखो 2 गुना 3 कितना हुआ, ना हुआ,
2 और प्लस 3 कितना हो गया, 4 गया ना। लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या है, तो माइनस है, तो यहाँ पर यहाँ क्या दे देंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा ये, तो कौन सी बात, यही बात लिखेंगे ना, लिख दो। तो 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस कितना इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक देखो कुछ कॉमन मिला, रुक जा, नहीं बोल रहा हूँ, हम पूछेंगे। बताओ अस्मिता, यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन मिला, और कुछ मिला? ये दोनों जो लाइन में ऐसा कौन क्या क्या चीज है जो दोनों में दिखाई पड़ रहा है, बता तो, जो दोनों पास है। हाँ, x और 2, ये ना, मतलब 2x कितना, 2x बाहर कर लिया, देखो यहाँ 2 बाहर कर लिया, x बाहर कर लिया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, x कितना बचेगा। अब देखो ये 2x हम पूरे बाहर कर लिया ना, यहाँ कितना बचा, इससे हम इसमें भाग देंगे ना, x खत्म, तो क्या बचा माइनस, बस इतना सा ही नहीं करना है, बस यहाँ जो है लिख लो इक्वल टू, ओहो x माइनस, तो 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यदि पर आ जाओ, यदि 2x माइनस 3, देखो नम्मा क्लास में हम इतना सा ही करते थे, नहीं करते थे, क्योंकि वो हमको मूल निकालने पूछा था, वो हमको गुणनखंड करने बोल रहा था, क्या करने बोल रहा था, जो जो जैसा कहा वैसा हम कर दिए थे, लेकिन हमको क्या निकालने बोल रहा था, मूल, क्या निकालने बोल रहा है, मूल, वहाँ गुणनखंड बोला था, गुणनखंड यहाँ नहीं, देखो यहाँ गुणनखंड द्वारा, कौन सा, ये गुणनखंड द्वारा क्या निकालिए, मूल, क्या निकालिए, इधर माइनस उधर जाके 2x बराबर x बराबर कितना, फिर देखो यदि x माइनस 1 इक्वल टू x बराबर कितना 1, कितना 1, कोई दिक्कत। अब ये दोनों मान इसमें रखोगे ना, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं तो एक देखो यहाँ कितना x बराबर 1 है ना, तो 1 को कितना बार गुना करेंगे, क्या हुआ ना, 2 गुना 1 कितना हुआ, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है ना, अब 5 गुना 1 5 हुआ, तो 5 में 5 घटा, क्या बचेगा, तो शून्य है ना। कभी कभी यही बात लिख देगा, ये लिख देगा x बराबर इतना, तो बताइए किस बहुपद का कौन सा शून्य का है, तो मान बारी बारी क्या कर देंगे, बैठा देंगे, किसी को दिक्कत नहीं ना, आप बना लोगे ना पक्का, चलो ठीक है उतर।